एक बार एक राजा के दरबार में एक सौदागर आया और सौदागर अपने साथ दो सफेद रंग की गाय लाया। दोनों गाय हूबहू एक जैसी, और उन गायों की स्पेशलिटी ये थी कि दोनों गाय 200 लीटर दूध देती थी, देखने में भी एक जैसी थी। अब उस सौदागर ने राजा से कहा कि इन दो गायों में से एक माँ है और दूसरा उसका बच्चा, और मैं कई राज्यों में घूमा लेकिन किसी भी राज्य के राजा ने यह बता नहीं पाया कि कौन सी माँ है और कौन सा उसका बच्चा। तब मुझे किसी ने बताया कि आपके राज्य के मंत्री बड़े होशियार हैं, तो मैं इसलिए आपके राज्य में आ गया। अब महाराज ये बताइए कि इसमें से कौन सी गाय माँ है और कौन सा उसका बच्चा। अब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री जरा देख के बताओ भाई, इसमें से एक माँ है और एक उसका बच्चा। मंत्री 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे हो गए, लेकिन मंत्री इतने बुद्धिमान तो थे, उसके बावजूद भी ये बताने में असमर्थ रहे कि कौन सी माँ है और कौन सा उसका बच्चा। तब मंत्री ने राजा से कहा, महाराज मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए, कल मैं आपको बता दूंगा कौन माँ है और कौन उसका बच्चा। उसके बाद मंत्री जी अपने घर चले गए। अब घर में उनको बड़ी टेंशन, ना खाना खाने में मन लगे ना सोने में मन लगे, टहल रहे हैं, इधर सो नहीं रहे, इधर टहल रहे हैं। उनकी वाइफ जो बहुत बुद्धिमान थी, उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, आज बड़ा टेंशन में लग रहे हो। तब उन्होंने पूरी बात बता दी। तब मंत्री की वाइफ ने कहा, ऐसा करना, कल मुझे तुम राजमहल ले चलना, फिर मैं बता दूंगी कौन सी माँ है और कौन सा उसका बच्चा। अगला दिन हुआ भाई, मंत्री अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचे। अब मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के सामने बहुत बढ़िया चारा, खली, जो भी गाय खाती है बहुत अच्छी क्वालिटी का रख दिया दोनों गायों के सामने। अब दोनों गाय चारा खाने लगी। जब एक गाय अपना चारा खा चुकी तो वो दूसरी गाय के चारे की में मुंह मारने लगी, और जब दूसरी गाय ने ये देखा तो उसने अपना सर ऊपर कर लिया ताकि वो उसका चारा खा सके। अब मंत्री की बीवी ने सबको बता दिया कि जो ये पहली वाली गाय है ये उसका बच्चा है, और जिस गाय ने मुंह ऊपर कर लिया वो उसकी माँ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सौदागर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने कैसे बता दिया। तब मंत्री की बीवी ने उसको एक्सप्लेन करा कि देखिए, एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए अपना खाना छोड़ देती है कि पहले उसको खा लेने दो, बाद में हम खाएंगे। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपनी ममता के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो माँ होती है वो ममता का सागर नहीं बल्कि महासागर है।